दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जीएसटी का फुल फॉर्म जानेंगे। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दोस्तों, हिंदी में कहा जाए जीएसटी को तो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार सभी राज्यों की राज्य सरकार को वस्तुओं और उत्पादकों की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार है और सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्र सरकार अलग से टैक्स लगाती थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग अलग सेवा कर के कारण टैक्स प्रक्रिया बहुत जटिल और बेहद ही उज्जलन भरी हो गई थी, जिसको आसान बनाने के उद्देश्य से भारत में जीएसटी का शुभारंभ किया गया था। इसमें सभी वस्तुओं पर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक टैक्स लगता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, जीएसटी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है राज्य जीएसटी, सेकंड है केंद्रीय जीएसटी और थर्ड है इंटीग्रेटेड जीएसटी। दोस्तों, राज्य जीएसटी राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है। दोस्तों, भारत में अलग अलग चीजों पर लगाया जाने वाला यह एक टैक्स होता है। हम बाजार से कोई भी सामान लेते हैं या कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसका मूल्य हम पहले की तरह ही देते हैं और दुकानदार भी मार्केट से और मार्केट वाले कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट को उसी प्रकार से खरीदते हैं, पर बस इससे टैक्स देने का तरीका काफी हद तक बदल दिया गया है। दोस्तों, अगर आप डीमार्ट में जाओ और कोई भी वस्तु लो तो उसके बिल के साथ जीएसटी 1% या 2% तो लगा ही होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक स्टफ हो गया, आप वेजिटेबल्स लेने जाओ वहां पे हो गया, फिर कोई भी करियाना स्टोर में भी जाओ तो वहां पे आपको जीएसटी कंपलसरी पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टैक्स क्या होता है। दोस्तों, टैक्स के बारे में अधिकांश लोग को तो पता ही होता है, पर कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स 2 प्रकार से होते हैं। तो पहला हम देखेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। दोस्तों, भारत में इस टैक्स को देने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि सभी लोग नौकरी आदि नहीं करते, बट सभी लोग व्यापारी भी नहीं है जो कि टैक्स भर सके। अनुमानित 4% लोग ही भारत में डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। दोस्तों, यह टैक्स सभी लोगों को देना होता है या सभी के लिए लिया जाता है, क्योंकि आप कोई भी सामान आदि खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही टैक्स के पैसे जोड़े हुए होते हैं और आप इस सामान को खरीद लेते हैं तो आपसे सामान के पैसे के साथ टैक्स के पैसे भी लिए जाते हैं जो कि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ ही जुड़े होते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप रेफ्रिजरेटर लेने जाओ तो वहां पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कपड़े खरीदते हो बल्क में तो दोस्तों, लहंगा चोली पे आपको टोटल 12% का टैक्स जीएसटी लगता है और अगर आप कोई दूसरा कुर्ती या साड़ी खरीदते हो तो उस पे आपको 4% या 5% जीएसटी पे करना पड़ता है। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट किसी को भी नहीं देना होता है, बल्कि यह सामान आदि के साथ लिया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे सेंट्रल एक्साइज टैक्स के बारे में। दोस्तों, यह टैक्स केंद्रीय सरकार के द्वारा लिया जाता है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा। जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसका टैक्स लिया जाता है, जिसको जोड़ने से उस सामान की कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, सेल्स टैक्स के बारे में हम और जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी सामान को बेचता है तो उस विक्रेता के लिए जाने वाला टैक्स सेल्स टैक्स होता है। दोस्तों, जैसे कि कई मोबाइल की दुकान वाला सैमसंग फोन बेच रहा है तो उस फोन को बेचने का सरकार टैक्स लेती है जो दुकानदार या सेल्समैन को देना होता है। दोस्तों, यह अनुमान राज्य सरकार के द्वारा ही लिया जाता है, पर अगर आप किसी राज्य के बाहर कोई सामान बेचते हैं तो केंद्र सरकार भी इस टैक्स को ले सकती है।
दोस्तों, भारत में इसके अलावा कई प्रकार के अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। इसमें से कुछ टैक्स मुख्य होते हैं जिसके बारे में हर भारतीय आपको जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको जीएसटी की जो मैंने आपको डिटेल और जानकारी दी है, उसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।